लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स वर्ल्ड ट्री के पास जाकर उसकी टहनी तोड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपनी नई बॉडी को बना सके, लेकिन वर्ल्ड ट्री की खोज करते करते उसे स्पेस हार्ट मिल जाता है, जिसे मैक्स ने अपनी कोर के साथ जोड़ लिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम फाइजिंग और जिया नाम के दो एलियन कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो एक जगह पर आए थे, जहां फाइजिंग जिया से कहता है कि हम तुम्हारी वजह से यहाँ आसानी से पहुंच गए। इस पे जिया कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर आपको लाया हूँ, आगे के रास्ते के लिए मैं आपके भरोसे ही बैठा हूँ। इस पे फाइजिंग कहता है कि ये जगह सेफ तो है पर यहाँ इतने ट्रेजर नहीं हैं, हम यहाँ थोड़ी देर रुके नाइन डार्कनेस सी की तरफ चलेंगे। इस पे जिया कहता है कि वो तो नाइन डार्कनेस स्पेस की सबसे खतरनाक जगह है, उस समंदर में आने वाले भवंडर बिल्कुल रैंडम और बेहद ही खतरनाक होते हैं। एक बार अगर कोई उसके अंदर फंस जाए तो एक यूनिवर्स वेनरेबल को भी वहां से निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ऊपर से आज तक किसी को नहीं पता कि वो भवंडर एक इंसान को कहां पर लेकर जाता है। इस पे फाइजिंग कहता है कि तुम मेरे साथ चलो या ना चलो ये तुम्हारी मर्जी है। ये सुन के जिया मन में सोचता है कि फाइजिंग अनडाइंग लेवल का कल्टीवेटर है और ट्रिलियंस में टॉप 10 में आता है। ऊपर से इसका इन्वेस्टिगेशन टैलेंट भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए अगर इसे फॉलो करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। अब जिया फाइजिंग से कहता है कि अगर आप जाओगे तो मैं आपको ज़रूर फॉलो करूँगा। ये सुन के फाइजिंग अपनी स्पेशल आई की मदद से बिलियन किलोमीटर दूर को एक्सप्लोर करने लगता है, जहां उसे एक जगह मैक्स बैठा दिख जाता है। इसलिए वो बोलता है कि ब्लेड रिवर किंग के पास एक विंग ट्रेजर है, ऊपर से यहाँ तो इसे मारा भी जा सकता है, जिसकी वजह से ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। ये सुन के जिया बोलता है कि क्या इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पे फाइजिंग बोलता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, हमारा नॉर्दर्न अलायंस ह्यूमन अलायंस से नहीं डरता, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम लड़ाई को दूर से ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन याद रखना तुम ब्लेड रिवर किंग का भी साथ देना स्टार्ट मत कर देना, वरना तुम मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लोगे। ये सुन के जिया इसके लिए मान जाता है। इसके बाद वो दोनों मैक्स की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ मैक्स उस गुफा में बैठ के कल्टीवेट कर रहा था, साथ ही उसकी मौसा क्लैन वाली बॉडी फ्लावर में बदल कर उस वर्ल्ड ट्री के पास जा रही थी। इधर फाइजिंग उस गुफा के बाहर पहुंच जाता है और अपना अटैक तैयार करने लगता है, लेकिन तभी सही समय पर मैक्स को इस बात का पता चल जाता है और वो तुरंत ही उस जगह से बाहर निकल जाता है। इधर उसके बाहर निकलते ही फाइजिंग उसे फॉलो करने लगता है, जिसे देखकर मैक्स कहता है कि इस एलियन की बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी स्ट्रेंथ भी एक यूनिवर्स वेनरेबल को टक्कर दे सकती है। तभी फाइजिंग मैक्स से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे दूर भाग सकते हो। उसी वक्त बबाता मैक्स को बताती है कि फाइजिंग अपनी ट्रैकिंग स्पीड के लिए बहुत फेमस है, ऊपर से इसकी गॉडली बॉडी तुम्हारे से बहुत ताकतवर है। तभी फाइजिंग मैक्स के बिल्कुल करीब पहुंचने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त मैक्स अपने सिल्वर विंग्स को सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और स्पीड बढ़ाकर और तेज भागने लगता है, जिसे देखकर फाइजिंग कहता है कि ये सिल्वर विंग्स तो मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छे हैं। अब वो भी अपनी स्पीड बढ़ाते हुए मैक्स से बोलता है कि वो विंग्स मुझे दे दो और मैं तुम्हें जीने दूंगा। ये सुन के मैक्स मन में बोलता है कि मेरी स्पीड उसकी स्पीड जितनी नहीं है, इसलिए मुझे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की मदद लेनी होगी। अब मैक्स तुरंत जल्दी जल्दी अपनी डायरेक्शन बदलने लगता है, जिसकी वजह से वो फाइजिंग से बच पा रहा था, क्योंकि फाइजिंग अपनी गॉडली बॉडी को स्पीड बढ़ाने के लिए बर्न कर रहा था और वो तेजी से मुड़ नहीं सकता था। लेकिन इस सब की वजह से फ्रस्ट्रेट होकर फाइजिंग एक ब्लैक होल क्रिएट करता है और उसमें चीज़ों को खींचने लगता है, जिसे देखकर मैक्स कहता है कि ये तो डेविल साउंड माउंटेन पर मिले ब्लैक होल से भी ज़्यादा खतरनाक है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि फाइजिंग की गॉडली पावर की मदद से ये ब्लैक होल और ताकतवर हो गया है। अब मैक्स उस होल की तरफ खींचा चला जा रहा था, पर तभी अचानक से वो अपने विंग्स को ओपन करके उस ब्लैक होल में क्रैक बना देता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसका फ़ायदा उठाकर मैक्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इधर फाइजिंग सिल्वर विंग्स का ये कारनामा देखकर उसे पाने के लिए और एक्साइटेड हो गया था, इसलिए वो मैक्स पर एक सोल अटैक करता है। इधर जिया पास खड़ा होकर ये सब देख रहा था और वो बोलता है कि फाइजिंग के पास एक इन्वेस्टिगेशन और दूसरी ये पावरफुल टेक्निक है। इस तरफ मैक्स के वो अटैक लगते ही वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसका वो नया हार्ट उसे होश में ले आता है, जिसे देखकर फाइजिंग भी हैरान था। अब मैक्स फिर से वहाँ से भागने लगता है,
लेकिन वो मन में सोच रहा था कि वो फाइजिंग का ऐसा ही दूसरा अटैक नहीं झेल सकता, इसलिए वो तेजी से नीचे जाने लगता है, जिसे देखकर बबाता कहती है कि क्या तुम नाइन डार्कनेस सी में जा रहे हो। उस सी की एक एक बूंद पहाड़ जितनी भारी है। लेकिन मैक्स नहीं रुकता और सी के अंदर चला जाता है। साथ ही वो बबाता से कहता है कि मेरे पास अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। इधर फाइजिंग भी उसका पीछा करते हुए समुद्र में आ गया था, जहां वो मन में बोलता है कि क्या ब्लेड रिवर किंग के पास एक सोल प्रोटेक्टिंग ट्रेजर है। इसलिए वो फिर से मैक्स पर वही अटैक करने लगता है, लेकिन मैक्स इधर उधर हटके बार बार बच रहा था। साथ ही वो जानता था कि उसके सिल्वर विंग्स बिल्कुल पीक पर काम कर रहे हैं। उसी वक्त फाइजिंग मैक्स की तरफ एक नया केज अटैक करता है, जिसकी पावर पहले से 10 गुना थी। लेकिन उसी वक्त उस समुंदर में भवंडर आ जाता है और वो दोनों गोल गोल घूमने लगते हैं। साथ ही वहां पर एक एलियन आ गया था, जो फाइजिंग को देखकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लैन के अंदर आने की। ये सुन के फाइजिंग सोचता है कि क्या इस भवंडर के अंदर कोई लिविंग बीइंग भी रहता है। उसी वक्त वो एलियन फाइजिंग पर एक अटैक करता है, जिसे फाइजिंग अपनी स्ट्रेंथ की मदद से रोक लेता है। इधर जिया समुंदर के बाहर से ये सब विटनेस कर रहा था। दूसरी तरफ फाइजिंग बोलता है कि ये मेरी बराबर की ताकत का है, मैं इसे तुरंत नहीं खत्म कर सकता, इसलिए मुझे इसे इग्नोर करके मैक्स का पीछा करना चाहिए, क्योंकि ये भी मेरे लिए अभी बड़ा खतरा नहीं है। अब वो मैक्स के पीछे जाते हुए फिर से उस पर अटैक करना चालू कर देता है, तो मैक्स उस समुंदर की और गहराई में जाने लगता है। लेकिन फाइजिंग इसे खतरा मान के वापस समुंदर से बाहर लौट जाता है। ऊपर से वो दूसरा समुंदर में रहने वाला एलियन भी फाइजिंग को नहीं पकड़ पाता। इधर मैक्स तेजी से भवंडर से होते हुए समुद्र की गहराई में जा रहा था, लेकिन उसकी हड्डियों के टुकड़े हो रहे थे। तो मैक्स जल्दी से अपनी स्टार सील निकालकर उसके अंदर बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो बड़े आराम से अंदर जा रहा था। जहाँ अंदर पहुंचने पर उसे बॉटम पर एक अलग सी दुनिया दिखाई देती है। अब मैक्स उसी जगह में आगे जाने लगता है, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी डेंस था, जिसकी वजह से उसे आगे बढ़ने में और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी। साथ ही वहाँ से टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकता था। इधर उस वर्ल्ड में रहने वाले उस क्लैन के कुछ एलियंस मैक्स को देख लेते हैं और उसकी तरफ आने लगते हैं। तभी मैक्स भी उन्हें देखकर मन में बोलता है कि ये तो वेनरेबल लेवल की आर्मी है, जिसमें 300 एलियंस है। अब मैक्स उनसे बच के आगे भागने लगता है। साथ ही वो स्टार सील से भी बाहर आ जाता है, क्योंकि उसे तेजी से आगे बढ़ने में और ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। अब मैक्स अपने सिल्वर विंग्स की मदद से उनसे बहुत आगे निकल जाता है, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि एलियन हमारे वर्ल्ड में हमसे ज़्यादा फास्ट है। इधर मैक्स एक केव में आ जाता है, जहां वो सोचने लगता है कि यहाँ के वर्ल्ड के सोल्जर्स काफ़ी स्ट्रांग है। ऊपर से इन्हें मेरे बारे में पता चल गया है, तो ये मुझ पे ज़्यादा सोल्जर से अटैक करेंगे। तभी वो बबाता से इस क्लैन के बारे में पूछता है, तो बबाता कहती है कि इसका कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ये सुन के मैक्स कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई यहाँ से जिंदा वापस ही ना गया हो, जो यहाँ के बारे में लोगों को बता सके। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हारी मौसा क्लैन वाली बॉडी यहाँ से बड़े आराम से अंदर बाहर जा सकती है। इस पे मैक्स कहता है कि वो बॉडी तो मेरी वर्ल्ड ट्री के पास पहुँचने वाली है, इसलिए मैक्स केओस सिटी लॉर्ड से इस क्लैन के बारे में जानकारी लेने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है। इधर मैक्स को वो एलियंस ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ मैक्स की मौसा क्लैन वाली बॉडी उस वर्ल्ड ट्री के पास पहुंच जाती है। तभी वहां मैक्स का एक सर्वेंट आ जाता है और उस ट्री के पास पहले जैसा वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद वो एक पेड़ की टहनी तोड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद वो वहां से भागने लगता है, लेकिन उस ट्री का फादर उस सर्वेंट को पकड़ लेता है। लेकिन मैक्स की मौसा क्लैन वाली बॉडी को एक टहनी मिल गई थी, जिसे लेकर वो छुपके से निकल गया था। इधर मैक्स बोलता है कि पिछले कुछ दिनों से वो मुझे लगातार चेस कर रहे हैं। ऊपर से मुझ पे लगातार 11 सोल्जर्स ने अटैक भी करा था, लेकिन अचानक से वो लोग यहाँ से गायब हो गए। इधर हम उसी क्लैन के प्रिंस और उसकी प्रजा को देखते हैं, जहाँ उनका सेनापति प्रिंस से कहता है कि हमारी सेना तैयार है, बस आपके हुक्म का इंतजार है। इस पे प्रिंस कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो एलियन इतने समय तक बच पाएगा, उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।